हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे एसपीडी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ये कीट द्वारा नहीं, ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है और ये मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। और कौन कौन सा सही है देख लेते हैं। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है और इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। क्लोरोक्विन मलेरिया का दवा है। आगे देखते हैं, 2 नंबर हो जाएगा। 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था। कोलंबिया। और कल्पना चावला को पहली बार इसी शटल से अंतरिक्ष में गई थी। गामा किरणें क्या है। गामा किरणें जो है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे देखते हैं, 4 नंबर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम का अल्फा कणों से परिवर्तन है। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है, वह होती है तन्य। और सबसे तन्य धातु कहेगा तो सोना हो जाएगा। आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसमें हो जाएगा अणु। अणु का विभाजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है या लेती है। सबसे कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी 88 दिन। और वही कहेगा कि सबसे अधिक कौन सा ग्रह लेता है तो बृहस्पति। आगे देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एक उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक क्या है तो उस उत्प्रेरक जो है रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा और बढ़ा सकता है। आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है। पित्त का उत्सर्जन होता है। पित्त का उत्सर्जन कहाँ से होता है। पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत से। और वही बोल देगा कि पित्त जमा कहाँ होता है तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। उत्सर्जन होगा यकृत में और जमा होगा पित्ताशय में। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया जो है प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। आगे देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का घोल जल में कैसा होता है। कॉपर सल्फेट का घोल जो है नीले लिटमस को लाल बना देता है, यानी कि अम्ल होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल बना देता है और क्षार कहेगा तो लाल लिटमस को नीला बना देता है। आगे देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एसेटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि इसका आयोनियन निम्न है। एसेटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि इसका आयोनियन जो है निम्न है। एक त्रिआधारीय अम्ल का अणु भार 176 है। इसका समतुल्य भाग होगा 58.66। आगे देखते हैं, 14 नंबर हो जाएगा। तांबे की मिश्र धातु है। तांबे की मिश्र धातु कौन सी है तो पीतल। पीतल में होता है तांबा और जास्ता। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है। चित्र खींचने में चांदी के धातु का हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को कौन सा अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए तो वसा। और प्रोटीन जो है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो कि एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है कॉपर, जिंक और निकेल। एक क्वेश्चन आता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा धातु नहीं रहता है तो इसमें सिल्वर ही नहीं रहता है। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किस में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। और हीमोग्लोबिन के कारण खून का जो रंग होता है लाल होता है। और क्लोरोफिल के कारण पौधे के पत्ता जो है हरा होता है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है ऑक्सीजन। उसके पास कहेगा तो सिलिकॉन पाया जाता है तत्व में। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, कौन कहलाते हैं तो अरस्तु हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर।
सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी हो जाएगा नीली हवेल। बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है बेहतर प्रतिक्रिया बल। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर आभासी मान क्या होगा? सभी स्थानों पर एक समान रहेगा। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा। द्रव्यमान m एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है। गति के दौरान ब्लॉक रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं 26 नंबर हो जाएगा। किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है। अब मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी है, केंद्र की जो दूरी होगा r से बड़ा होगा। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित होता है? हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजक आबंध उपस्थित रहता है। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा N2O। आगे देखेंगे, आगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। अगर वस्तु की चाल आधी करेंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है, छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही बड़ा जी का मान कहेगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और केंद्र पर 0 होता है। जी के मान ध्रुव पे कहेगा तो महत्तम होता है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के जो मान है घटता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा? और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर घटेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0 होता है। विषुवत रेखा पर होगा न्यूनतम और वही कहेगा ध्रुव पे तो अधिक होगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए हो जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। और बैरोमीटर की खोज किए थे ई टोरोसेली ने। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होगा? आंधी आने की संभावना रहेगी, आंधी और तूफान आने की संभावना रहता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है और जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ रहेगा। आगे देख लेते हैं, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है, शुद्ध जल का घनत्व हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। घनत्व बढ़ने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है और ताप बढ़ने पर घटता है। द्रव्य का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली क्या होगी? अगर घनत्व बढ़ा जाएगी तो कोशिका नली कम चढ़ता है, यानी कि पानी ज़्यादा न चढ़ पाएगी, कम चढ़ेगा। आगे देखते हैं, ताप बढ़ने पर द्रव्य की सांद्रता क्या होगी? घट जाएगी और ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता जो होती है बढ़ जाती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता बढ़ती है और द्रव्य की घटती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का SI मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का बीमा होता है ML इनवर्स T स्क्वायर।
एम एल इन्वर्स टी स्क्वायर। आगे देखते हैं, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा, और वही 1 से 2 आदमी हो जाएगा तो अपवर्तित रहेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा, खड़ा होने पर घटता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है या ज़्यादा होता है तो इस्पात में, जिसे ठोस भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, पाराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और श्रव्य तरंगे की आवृत्ति क्या आएगा, 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है किस में, गैस में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होगा, घटेगा। वही प्रकाश के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट 310 केल्विन। 310 केल्विन। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस 80.6 फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक कहेगा तो क्या हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन। गुप्त ऊष्मा का होता है जूल पर केजी। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है, संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है, ऊष्मीय विकिरण मापता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होती है वो क्या कहलाता है, गलनांक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। द्रव्य से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव्य में पदार्थ के अवस्था परिवर्तित को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। आगे देख लेंगे, आगे है, दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर है तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ, और ध्वनि कहेगा तो अनुदैर्ध्य होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया, मैक्सवेल ने। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया, मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ग्रिमाल्डी ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ग्रिमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। 1921 में इन्हीं कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सलाह या सुझाव देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।